दीपावली का त्योहार श्री राम और सीता के अयोध्या लौटने की स्मृति में मनाया जाता है, जिसका प्रसंग त्रेता युग में घटित हुआ था। पूरे दुनिया में ये गाथा अत्यंत प्रसिद्ध है और लगभग हर स्थान पर लोग इसी कारण दीपावली बड़े धूमधाम से मनाते हैं। मगर भारत में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां दीपावली एक और वजह से मनाई जाती है। ऐसी ही एक जगह है प्रयाग ज्योतिषपुर, जिसे आज गुवाहाटी कहा जाता है। वही द्वापर युग में नरकासुर नामक एक राक्षस का आतंक था, जिसकी ताकत अपार थी। उसके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र, तंत्र मंत्र, रूप बदलने और अदृश्य हो जाने की भयावह शक्तियां थीं, और उसी शक्तियों के बल पर उसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। तभी स्वयं श्री कृष्ण अवतरित हुए। उन्होंने नरकासुर का अंत कर उसे द्वारका की गहराइयों में कैद कर दिया और संपूर्ण सृष्टि को उस भयानक राक्षस से मुक्ति दिलाई। असम में आज भी लोग उसी विजय की याद में दीपावली बड़े धूमधाम से मनाते हैं। पर वहां के लोगों का कहना है कि द्वापर से लेकर कलयुग तक नरकासुर आज भी वहीं अंधेरी गहराइयों में कैद है। ये कहानी है सोनू और प्रणय की। दोनों नटखट और शरारती दोस्त थे जो असम के छोटे से गांव देनटारी में रहते थे। दिवाली उनका सबसे पसंदीदा त्योहार था, क्योंकि इस दिन उन्हें ढेर सारी अलग अलग तरह की मिठाइयां चखने का मजा मिलता और रंग बिरंगे पटाखे जलाने का पूरा आनंद भी। हर साल की तरह इस बार भी दोनों त्योहार की धूम में डूबे हुए थे। गांव में दिवाली की लक्ष्मी पूजन की रात थी। हर घर रंग बिरंगी रोशनी और दियों से जगमगा रहा था। गलियों में हंसी और बधाइयों की गूंज थी। मगर सोनू और प्रणय अपने पटाखों में लगे हुए थे। दोनों पटाखों के इतने शौकीन थे कि उन्हें किसी और बात का सुध नहीं थी। तभी सोनू की मम्मी आवाज लगाती हैं, सोनू, अरे चलो, पूजा का टाइम हो गया है, बहुत देर हो गई है, जल्दी आओ, नहीं तो पापा गुस्सा करेंगे। बस मम्मी, थोड़ी देर में आया। प्रणय, इस बार अनार फोड़ते हैं। कौन सा अनार? सब पटाखे तो खत्म हो गए। ये सुनते ही सोनू चौंक उठा। अभी तो पटाखों का मजा शुरू ही हुआ था। दोनों सोच में पड़ गए। अभी तो लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त है, इस वजह से सारे पटाखों की दुकान भी बंद होगी अभी। इसी सोच में दोनों परेशान बैठे थे कि तभी उनका दोस्त सचिन वहां आ जाता है। क्या हुआ? मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? आज पटाखे नहीं फोड़ रहे? अरे क्या बताए, हमारे सारे पटाखे खत्म हो गए हैं। इतनी जल्दी? बाप रे। कोई नहीं, और खरीद लेना। अरे अब लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त है अभी, और उस चक्कर में सारी दुकानें बंद रहेगी। अरे हाँ, ये भी है। तीनों सोच में थे कि तभी सचिन को कुछ याद आया। अरे हाँ, एक दोस्त ने बताया था कि पुल वाले चौराहे पर दिवाली की रात एक बूढ़े अंकल पटाखे बेचते हैं। पुल वाला चौराहा? वो तो बहुत दूर है, और पूजा कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। अरे तो चिंता मत कर, जल्दी जाएंगे और फटाक से आ जाएंगे पूजा शुरू होने के पहले। हाँ, जल्दी जाके वापस आ जाओ, मगर एक चीज ध्यान में रखना। हाँ? चाचा की दुकान पर पटाखे ना मिले तो इधर उधर मत भटकना, सीधे घर वापस आ जाना। कहते हैं उस पुल के पास अजीबोगरीब वाकये हुए हैं, और तो और कुछ लोग वहां से लापता भी हुए हैं। सोनू, मुझे ठीक नहीं लग रहा, हमें नहीं जाना चाहिए। अरे मैं हूं ना, तो डरता क्यों है? हम सीधे दुकान से पटाखे लेकर पूजा शुरू होने के पहले वापस आ जाएंगे। सोनू ने झटपट अपनी साइकिल उठाई और प्रणय के साथ पटाखे लेने निकल पड़ा। प्रणय, वो देख, पुल आ गया। इसे क्रॉस करते ही अंकल की दुकान आ जाएगी। पुल की हालत काफी खराब थी। लगता था जैसे कई सालों से उसकी मरम्मत हुई ही ना हो। जैसे तैसे दोनों ने पुल पार किया।
मगर जैसे ही वे दुकान के पास पहुंचे, दोनों के चेहरे उतर गए। दुकान पर ताला लटका हुआ था। अरे ये तो बंद है, अब क्या करें? हम तो बहुत दूर आ गए हैं, अब बिना पटाखों के नहीं लौटना। यार, यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। कुछ देर में पूजा भी शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है ये वो दुकान नहीं होगी। सचिन ने कहा था कि वो अंकल पूजा की रात को भी पटाखे बेचते हैं, पर यहाँ तो ताला लगा हुआ है। पक्का वो अंकल वाली दुकान आसपास होगी। नहीं सोनू, मुझे बहुत डर लग रहा है। दिवाली की रात को भी इस पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऊपर से पूजा का वक्त भी हो गया है। चल निकलते हैं यहाँ से। अरे रुक रे, क्या इतना डरपोक बन रहा है? इतना दूर आके खाली हाथ जाएंगे तो क्या ही फायदा इधर आने का। वो अंकल की दुकान यही आसपास होगी, थोड़ा ढूंढते हैं। नहीं सोनू, मुझे बहुत डर लग रहा है। निकलते हैं यहाँ से। ओके ओके, तू रो मत अब। सुन, ऐसा करते हैं, अगर हमें अगले 10 मिनट में वो दुकान नहीं मिली तो हम वापस चले जाएंगे। प्रणय और सोनू ने दुकान बहुत ढूंढी, पर उन्हें वो कहीं नहीं मिली। आखिरकार दोनों मायूस चेहरे लिए वहां से निकल जाते हैं। ये सचिन ने अच्छा उल्लू बनाया हमें। साले की बात पर विश्वास करना ही नहीं था। वो वापस उस पुल को पार कर घर की तरफ जा रहे थे कि अचानक पीछे से पटाखों की तेज आवाज गूंज उठी, जैसे कोई वहीं पास में उन्हें जला रहा हो। यहाँ पर कौन पटाखे फोड़ रहा है? सोनू ने झट से साइकिल मोड़ ली। थोड़ी दूर बढ़ते ही उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई दिया, जो दियों की टिमटिमाती रोशनी में जगमगा रहा था। अरे वो देख, बोला था ना पटाखे वाले अंकल का दुकान यही होगा। यार सोनू, वापस चलते हैं। वैसे भी सचिन ने बोला था कि दुकान बंद मिले तो सीधा वापस चले आना, इधर उधर भटकना मत। अरे तू चिंता मत कर, मैं बोल रहा हूँ ना, यही वो पटाखे वाले अंकल की दुकान है। पटाखों की आवाज वहीं से आ रही है। वो दोनों झाड़ियों से होते हुए घर के पास पहुंच जाते हैं। तभी प्रणय की नजर उस घर की खिड़की पर पड़ती है। सोनू, वो देख, कितने सारे पटाखे हैं यहाँ। सोनू का चेहरा खुशी से खिल उठता है। दोनों भागते हुए दरवाजे के पास पहुंचते हैं। वे दरवाजा खटखटाने ही वाले थे कि तभी उनकी नजर दरवाजे पर लगे बड़े से ताले पर पड़ती है। अरे यार, अंकल इधर भी नहीं रहे। दरवाजे पर ताला देख दोनों के चेहरे फिर से उतर गए। अंकल का इंतजार करते करते वे वहां काफी देर तक बैठे रहे, मगर अंकल का कहीं नामो निशान नहीं था। तभी प्रणय की नजर घड़ी पर गई। अरे 10 बज गए हैं, घर वाले हमें ढूंढ रहे होंगे। चल निकलते हैं यहाँ से। हाँ, कोई नहीं, हम पटाखे कल ले लेंगे। दोनों मुंह लटकाए वहां से वापस लौटने लगे कि तभी अचानक एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। सुनो। आवाज सुन दोनों चौंक गए। उन्होंने पलटकर देखा तो खिड़की पर उन्हें एक बच्चा दिखाई दिया। मुझे पता है तुम्हें पटाखे चाहिए। हाँ, हम पटाखों के लिए ही आए थे। मेरे पिताजी की पटाखों की दुकान है। देखो कितने सारे पटाखे यहाँ। उस बच्चे ने सोनू और प्रणय को अलग अलग तरह के पटाखे दिखाए। कुछ तो ऐसे थे जिन्हें सोनू और प्रणय पहली बार देख रहे थे। इनमें से तुम्हें कौन सा पसंद है? हमें तो सारे पसंद है, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ पटाखे चुपके से दे दूंगा। इतने सारे पटाखे हैं, कुछ गायब भी हो गए तो पिताजी को पता ही नहीं चलेगा। पर इसके लिए तुम्हें दरवाजा खोलना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें बंद क्यों किया है? मेरे शरारतों की वजह से पिताजी ने गुस्से में मुझे अंदर बंद कर दिया और वो किसी के यहाँ पटाखे पहुंचाने गए हैं। जल्दी से उनके आने के पहले ये ताला खोल दो, जिससे तुम्हें भी पटाखे मिल जाएंगे और तुम्हारे साथ मैं भी कुछ पटाखे फोड़ लूंगा। जल्दी, पिताजी आ जाएंगे।
सोनू ने पास पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से ताले पर दे मारा। पर जैसे ही ताला टूटा, अचानक झोपड़ी के अंदर की रोशनी चली गई। हाँ, ये नाइट को क्या हुआ? घर के अंदर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हेलो, कहाँ हो तुम? हमें फटाके दे दो, हमें पूजा के लिए देर हो रही है। वो लड़का कहाँ गया? तुम कहाँ थे? और देखते ही देखते वो बच्चा एक राक्षस का रूप ले लेता है। उनके सामने अब कोई बच्चा नहीं बल्कि भयावह नरकासुर खड़ा था। सोनू और प्रणय किसी बर्फ की लादी के समान ठंडे पड़ गए थे। दोनों घबराकर उल्टी ओर दौड़े। दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। उस दिन के बाद से सोनू और प्रणय कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद हैं, तो डरावना फ्राइडे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।